चैप्टर 13 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ध्यान से देखना। मैं डायरेक्ट चैप्टर पे जंप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप जो चीज मैं कहूंगा उसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो चीज आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है, आप उसे देख रहे हैं। जैसे डाइस होती है, पासा होता है, ठीक है। आप 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे एक साथ आप फेविक्विक से अटैच कर दीजिए, जोड़ दीजिए। केवल एक फेस मैं आपको शो कर रहा हूं, ऊपर वाला जो आपका दिखाई दे रहा है। दूसरे पासे को आपने अटैच कर दिया, अब मान लो एक और है, उसको भी अटैच कर दिया। अब क्यूब का तो साइड इक्वल होता है, मान लो इसकी अपनी कोई साइड है, मान लो ये 5 पासे से, ओके। जब आपने इसे ऐसे अटैच कर दिया तब ऐसी चीज बन के आ जाएगी आपके पास। अब जो चीज बन के आई है, मैं आपसे कह रहा हूं, अब बात आती है लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कि आप इसको ब्लैक कलर दे रहा हूं आपको, इसको आप पेंट कीजिए। 3 डाइस, इसको आप पासा कहते हैं, सांप सीढ़ी गेम खेलते हैं, उनको आपने गम से अटैच कर दिया, देखिए ऐसा ही तो बनेगा। अब आपसे मैं कह रहा हूं इसको आप जाकर पेंट कीजिए, तो आप पेंट कहां कहां करेंगे, ध्यान से देखो। इस पोर्शन पे करेंगे। अब ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड हो गया, और इसकी लेंथ कितनी हो गई है, बी पे कोई फर्क नहीं आया है और एच पे भी कोई फर्क नहीं आया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई बच्चा कह दे कि सर वो इधर को लेंथ मानता है, इधर को ब्रेथ मानता है, कि मैं ब्रेथ के अलोंग रख दूं तो एल पे कोई फर्क नहीं आएगा, ब्रेथ चेंज हो जाएगा, हाइट। कोई बोले कि एक के ऊपर एक रख दूं सर, एल और बी नहीं चेंज होंगे, केवल एक ही चीज तो चेंज कर पाएगा, ओके। अब वो पेंट करने जा रहा है, ठीक है, पेंट करने जा रहा है, तो आप देखिए वो चीज जो बन के आई है वो बिल्कुल आपके इस रजिस्टर की तरह है। मतलब एक बात बता रहा हूं, इसको आप पेंट करने जाओगे, यहां भी पेंट करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी और यहां भी, यानी सारे के सारे 6 फेस पर आप पेंट करना है आपको। जब सारे के सारे 6 फेस क्यूबॉइड के इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है टोटल सरफेस। क्या कहा जाता है? जिस कमरे में आप बैठे हैं इसमें 4 वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग सबको ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया। लेकिन केवल 4 वॉल्स हैं तो दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया, जो उसको चारों तरफ से घेर रहे हैं, उसको आप लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हो। लेकिन जो आपने बनाया है स्ट्रक्चर वो क्यूबॉइड के शेप में आ गया है, तो इसमें आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। LBH आपके पास है। अब यहाँ पर रोल प्ले करता है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं आता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं आता है। एक चीज समझ में आया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। अब जैसे मैंने आपको डायरेक्ट साइड बता दिया था, 5 5 5 है, इसमें थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश हो सकती है। क्या हो सकती है कि जो क्यूब दिया है उसका आपको वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम एक क्यूब होता है। आप साइड पता कर सकते हो, साइड को एज भी कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया दे सकता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा। और कट सरफेस एरिया दिया तो 4a²। ये क्यों निकालना है, साइड क्यों निकालना है, एज क्यों निकालना है, क्योंकि बिना एज के आप ये पता ही नहीं कर पाओगे। जब 2 3 या 4 क्यूब एक साथ रखे जाएंगे तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी नई लेंथ क्या आ जाएगी, उसका लेंथ क्या होगा, वो चीज तो आप वॉल्यूम से थोड़ी पता करोगे, वो तो आपके पास जो डाइस है उसके साइड की लेंथ से पता करोगे। इज इट क्लियर? अब मैं दूसरा केस लेता हूं आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, क्यूब का ही ज्यादा केस आता है, और उसके किसी एक फेस पर, क्यूब के किसी एक फेस पर
मान लो कोई हेमिस्फीयर है, फेविक्विक लगा के आपने स्टिक कर दिया। आधी ईंट जो होती है हाफ ब्रिक, LBH उसका सब कुछ इक्वल होता है। मान लो ऐसा कोई चीज है, आपकी डाइस को मैंने एनलार्ज कर दिया है, बड़ा कर दिया है, जिससे उसके ऊपर पलट के हेमिस्फीयर, जिसको बाउल करते हैं, कटोरा कहते हैं, उसको आप रख सकते हैं। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार आपके बोर्ड में आया है। मैं आपको यहाँ पर क्यूब बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्यूब का केवल एक फेस दिखा रहा हूँ। क्यूब के हर फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। 5 फेस के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक फेस के साथ आपने क्या किया है कि उसके ऊपर आपने कटोरे को उल्टा करके रख दिया है। कटोरा जब इसके ऊपर आप रखोगे, इसकी साइड अगर ए है तो जो आप हेमिस्फीयर रखोगे, बाउल रखोगे, कटोरा रखोगे, उसका डायमीटर भी ए होगा। ये पूरी तरह इस फेस को कवर नहीं कर पा रहा, इस बात का आप ख्याल रखें। ओके, बाउल आपने रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, किसके ऊपर रख दिया, क्यूब के ऊपर, साइड है ए। ओके, चलो मैं ए की जगह एल लिख लेता हूं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक डायरेक्ट। खैर, अब आपको पेंट करने के लिए कहा जाता है, आपके दिमाग में आना चाहिए आधी ईंट है, आधी ईंट के ऊपर आपने गोंद लगा के आपने हेमिस्फीयर को रख दिया है। पेंट करने चले आप, इसकी 5 साइड बिल्कुल अनअफेक्टेड है, 5 साइड पर आपने कुछ भी नहीं किया है। ये जो आपने बाउल रखा है, हेमिस्फीयर रखा है, उसका कर्व सरफेस एरिया जो गुंबद की तरह दिख रहा है ऊपर, उसको पेंट करोगे और उसका होता है एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा एल है, आर तो L/2 ही होगा ना। अब पूरी तरह फिर नहीं पेंट हुआ है, ये वाली चीज ये तो कवर करना हुआ, ये तो दब गया, छिप गया, ये वाली चीज बाकी है। तो आपको सिंपल सच नजर आ रहा है कि सर इस पूरे के एरिया में से इस सर्किल के एरिया को कटोरे को अगर आप हटाओगे, ऐसे लगा के हटाओ कटोरे को, कलर लगा के और अपने टेबल पे लगाओ, हटाओ, तो सर्किल ही तो बनता है। सर्किल का एरिया माइनस कीजिए। अब ध्यान देना, पाई एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई L/2 का, यानी 2 पाई है, या तो इस पूरी चीज को x मान लीजिए आप, 2x माइनस x, केवल एक x आएगा, यानी पाई L/2 का 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। कॉमन क्या रहा बेटा, L स्क्वायर बाई 4, 24 प्लस पाई। ये तो केस था किसका, अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए क्या है। हमने अभी बाउल उसके ऊपर रखा था, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, किसके ऊपर रखा था, क्यूब के ऊपर। एक ऐसा केस लेते हैं, डायग्राम को ऐसे रहने देते हैं कि जो आपके पास क्यूब था, बिल्कुल कटोरे की शेप का एक डिप्रेशन गड्ढा बना देते हैं। आधी ईंट जो थी उसमें कटोरे के शेप का गड्ढा बना देते हैं और फिर से आपसे कहा जाता है कि आप चलिए और इसे पेंट कीजिए। यानी हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं कर्व सरफेस एरिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, मतलब वो एरिया जहां जहां आप पेंट करेंगे। राइट, सो 5 फेस के साथ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। अभी कटोरा ऊपर रखा था इस केस में, अब गड्ढा कर दिया है आपने, है ना। तो 5 फेस बिल्कुल अनडिस्टर्ब है। जो आपने गड्ढा किया उसको नहीं पेंट करोगे भाई, जो आपने हेमिस्फीयर के शेप का गड्ढा, ये होगा। आपके गड्ढा करने के, डिप्रेशन कहते हैं गड्ढे को, गड्ढा करने के बावजूद भी इस ट्यूब का ये वाला पोर्शन अब भी अनडिस्टर्ब है, यहाँ नहीं गड्ढा हुआ है, क्योंकि आपने सर्कुलर गड्ढा किया है ना। कटोरे का ऊपरी वाला पोर्शन सर्किल के शेप का होता है, ये चीज नहीं। तो पूरे एरिया में से ये जो सर्किल की शेप का गड्ढा करते हुए नीचे आप गए हैं, इसके एरिया को आप
सेम यही आंसर आएगा। तो आपके पास मैसेज क्या जा रहा है कि जब सरफेस एरिया का केस है, सरफेस एरिया का केस जब होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज आप उसके ऊपर रख रहे हो, अलग अलग केस, हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको तो बस जो वो चीज कह रहा है उसके हिसाब से आपको काम करना है। और चाहे ऊपर रखा था, जैसे दीवार, ठीक है, ये दीवार, अब इस दीवार के ऊपर एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया गया, वो अलमारी बना दी गई है। केवल प्लेन दीवार होता, जो भी है इसका B/H, यही तो पेंट करते हैं आप। अभी इस हालत में जो इस समय प्रेजेंट में अवेलेबल है, आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे, आपको बता दूं, आपको ज्यादा पेंट करना पड़ेगा। अभी इस दीवार को देखो कैसे, ये वाला सरफेस तो आप कर ही रहे थे, ये भी है, यहाँ पर केवल दीवार होती, ये करते आप, लेकिन इसके अपने अंदर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि किसी चीज के साथ जब कोई चेंजेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम तो कम हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ दीवार में से इतनी चीजें निकाल ली गई हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन यहाँ हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया केस में आप ध्यान रखेंगे, सरफेस एरिया मीन्स आपको कितना एरिया है जितने पर आपको पेंट करना है, कवर करना है, इस चीज के ऊपर बेस्ड है। और भी कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं इसी के ऊपर। ध्यान से देखिए, सिलेंड्रिकल सेफ्टी कोई चीज है ऐसी, सिलेंड्रिकल सेफ्टी, अब क्या कह रहा है, इसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए हैं? हेमिस्फीयर। आर है मान लीजिए इसका रेडियस, ये भी चीज आर हो जाएगी। एक बात बता रहा हूं, अगर मैं एग्जांपल लूं कि ये पूरा मान लो 20 सेंटीमीटर, ओके, और ये रेडियस जो है आपका ये है 4, क्या है 4, ये भी 4 होगा। तो आपको सिलेंडर था, पाइप थी, उसके दोनों तरफ आपने हेमिस्फीयर लगा दिए है। अब आप पेंट करने जाओगे तो सिलेंडर के कट सरफेस एरिया, यानी कि ये जो हमारा मार्कर है इसके कट, ये चीज जो है कट सरफेस एरिया, इसको आप पेंट करोगे 2πr। सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी। मैंने आपको सिलेंडर की हाइट तो बताई नहीं, पूरा 20 है, 4 इधर से हट जाएगा, 12 आएगा। इस क्वेश्चन की यही खास बात है कि अगर आप ये समझते हैं, समझदारी रखते हैं, और जरूरी नहीं कि दोनों तरफ लगाओ, केवल एक तरफ लगाओगे तो सिलेंडर की हाइट अगर पूरा 20 आ रहा है यहाँ तक और केवल एक तरफ लगा हुआ है आपका हेमिस्फीयर, तब हाइट आपकी 16 हो जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब ये दो हेमिस्फीयर की एरिया 2πr² इंटू 2, कट सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, वो आप नहीं करेंगे। 2πrh को सॉल्व कर रहे हैं, 2πr² इंटू 2 जो आया उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं। आप देखिए रेडियस दोनों का सेम है, कुछ चीजें बाहर निकल के आ रही हैं और वो निकल के आ रही है। अभी आप वैल्यू रख सकते हैं और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं आप, सब अच्छे बच्चे गलती करते हैं, यूनिट नहीं लिखते। सब कुछ सही किया, यूनिट नहीं लिखना। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, वॉट एवर इट हैज बीन गिवन टू यू, यू हैव टू राइट। एरिया को हम हमेशा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही क्यों लिखते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप क्या सीखे हो, L/B, या इसका ही एरिया सिलेंडर के ले लीजिए, ये दोनों तो नंबर है 2 और पाई, R मान लो सेंटीमीटर है, S सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, या R इंटू R, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपको क्या सिखाया गया है, क्यूब क्या होता है, साइड ए क्यूब, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और जब पेरीमीटर की बात करते हैं, जैसे 2 पाई है, सर्कमफ्रेंस होता है, R है सेंटीमीटर,
रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, 2l+b, l भी सेंटीमीटर में, b भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो आपको इस चीज को भी लेके थोड़ा सा जो आप रट लेते हो कि यार पेरीमीटर जब वगैरह निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं, तो सेंटीमीटर में ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो लेंथ है, उनके साथ केवल लेंथ, ब्रेथ और रेडियस अटैच्ड है। और जब एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर के में आ जाता है, क्योंकि दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है या किसी एक डायमेंशन का स्क्वायर होता है, और क्यूब में 3 डायमेंशन का। क्यूबॉइड में आप l इंटू बी इंटू एच करते हो, क्यूब में क्या करते हो? साइड का क्यूब, तो यूनिट का भी तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। क्लियर हो रही बातें सर? तो इसमें ये कैलकुलेशन वाला जो ट्रिक है, इस चीज को भी आप अप्लाई करेंगे, राइट। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा, समझने की बात है। फिलहाल तो आप लोग एक काम कर लो,